अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका भाईजान। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कितनी कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा और सब मिला के। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। उसमें टोटल जो कंट्रीज़ थी वो 43 थी, यानी कि 43 कंट्रीज़। लेकिन अब इस वीडियो में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, यूएस का वीज़ा मेरे भाई ट्रैवल के हवाले से ना किसी नेमत से कम नहीं है। क्योंकि एक तो आपको अगर यूएस का वीज़ा मिलता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो 5 साल का होता है, ठीक है। यानी टूरिज़्म वीज़ा अगर आप यूएस का अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली वो 5 साल का वीज़ा आपको इशू करता है, और 5 साल का वीज़ा जो है मल्टीपल एंट्रीज होता है, तो आप बार बार यूएसए जा सकते हैं और आ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप बहुत सारे और कंट्रीज जो है वो यूएस के वैलिड वीज़ा के ऊपर विजिट कर सकते हैं। और एक तीसरा एडवांटेज ये है कि आपके पासपोर्ट की वर्थ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको फिर जो है आगे दूसरी जो बड़ी कंट्रीज़ है वो थोड़ा सा आसानी से फिर वीज़ा दे देती है, इसको देखे कि आपको यूएस ने भी वीज़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो आप विजिट कर सकते हैं एक वैलिड यूएस वीज़ा के साथ। ये कंट्रीज़ तकरीबन 15 से 16 कंट्रीज़ हैं जो आप यूएस वैलिड वीज़ा के साथ विजिट कर सकते हैं। इसमें कुछ कंट्रीज जो है कैरेबियन के अंदर हैं, वेस्ट इंडीज़ का आपने नाम सुना होगा, कुछ है साउथ अमेरिका में, कुछ है यूरोप के अंदर, और कुछ जो है इधर एशिया में भी है। तो स्टार्ट करते हैं कि आप कौन कौन सी वीज़ाज कौन कौन सी कंट्रीज जो है यूएसए की वैलिड वीज़ा के साथ विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, आप मैक्सिको विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल जी। और ये जो इन्फॉर्मेशन अभी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी वैलिड है, वेरीफाइबल है। मतलब मैंने खुद चेक किया है सारा, बहुत सारे कंट्रीज तो मैं गया भी हूँ, लेकिन बहुत सारा मैंने उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक किया, और आप भी वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। कल को अगर चेंज हुआ तो उसका तो आई डोंट नो, लेकिन अभी जो है ना ये वैलिड है चीज़। तो मैक्सिको आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, यूएस के वैलिड वीज़ा पे आप जाके वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और वहाँ पे 90 दिन तक जो है आप विदाउट वीज़ा रह सकते हैं यूएस वैलिड वीज़ा के साथ। ये मैं अभी साउथ अमेरिका से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बिलीज़ एक मुल्क है, बिलीज़ छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका के अंदर, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं यूएस वीज़ा के ऊपर। फिर है वहाँ पे कोस्टा रिका, नंबर 3। कोस्टा रिका एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहाँ भी आप यूएस वीज़ा पे जा सकते हैं। ग्वाटेमाला एक कंट्री है उसी साउथ अमेरिका में, वहाँ भी आप जा सकते हैं यूएस के वैलिड वीज़ा पे। पनामा, आपने नाम तो सुना ही होगा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है, लेकिन बहुत खूबसूरत कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका में आता है, वहाँ भी बग़ैर वीज़ा के आप जा सकते हैं यूएस वीज़ा के साथ। 5 हो गए। छठे नंबर पे है जनाब क्यूबा। क्यूबा एक मुल्क है, आपने नाम सुना होगा, ये भी साउथ अमेरिका में, वहाँ भी आप जा सकते हैं बग़ैर वीज़ा के। डोमिनिकन रिपब्लिक एक मुल्क है, वहाँ भी आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं यूएस वैलिड वीज़ा के साथ। नंबर 8 पे जनाब आपको हम साउथ अमेरिका से मुड़ के हम वापस आते हैं यूरोप के अंदर। तो यूरोप में तुर्की जो है, अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा है तो आप तुर्की का किसी भी टाइम ई वीज़ा ले, 10 मिनट में मिलता है, और जहाज़ में बैठ जाए तुर्की पहुंच जाए। तो वैसे तो बहुत ख्वारी करनी पड़ती है आजकल तुर्की की वीज़ा के लिए भी, तो तुर्की आप जा सकते हैं। नंबर 9 हो गया, ये नंबर 8 है या नंबर 9 में ज़रा सा डोंट नो, लेकिन चलो। नंबर 10 जो है वो आपका है बोस्निया हर्ज़ेगोविना। ये भाई जनाब यूरोप के अंदर एक मुल्क है, वहाँ यूएस वीज़ा पे बग़ैर वीज़ा जा सकते हैं। मोंटेनेग्रो मैं ख़ुद गया हूँ, वहाँ जा सकते हैं 11। सर्बिया में ख़ुद गया हूँ, 12 हो गए, वहाँ भी बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। मैसेडोनिया 13, अल्बानिया 14, जॉर्जिया 15, ठीक है जी। जॉर्जिया भी है, ये यूरोप और एशिया के दरमियान एक मुल्क है। तो 15 कंट्रीज़ तो हो गए, वहाँ भी आप जा सकते हैं बग़ैर वीज़ा की यूएसए की वीज़ा के ऊपर। और एक कंट्री और है, वो है बहरीन। बहरीन का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। मैं बहरीन गया था और मैंने वो वीज़ा लिया था, ई वीज़ा, लेकिन वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वैसे नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें चांस ज़रा कम होता है ई वीज़ा का टाइम पे लेना बहरीन का। लेकिन वो एक वहाँ पे एक ऑप्शन है, जब आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो बहरीन के लिए, तो उसमें एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दो, यानी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि यूएस वीज़ा या शेंजन वीज़ा या कनाडा का वीज़ा।
तो ये कह रहे कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो उसमें मैंने यूएस की वीज़ा की जब वो स्कैन कॉपी अपलोड की और मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे उन्होंने वीज़ा दे दिया था, ईमेल की पे सेंड किया था बहरीन का वीज़ा। तो मेरे ख्याल से वो बहरीन भी आप यूएस की वीज़ा के ऊपर जो है फिर आसानी से आप विजिट कर सकते हैं। तो ये 16 कंट्रीज़ हैं। आपके पास अगर वैलिड वीज़ा है यूएसए का तो आप उस दौरान में जितनी देर तक वो वैलिड है जितनी बार तुर्की जाना चाहो जाओ। मोंटेनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बोस्निया और ये मतलब साउथ अमेरिका में जो मुल्क है ये सारे कंट्रीज़ आप जितनी बार जाना चाहो तो आप जा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी और फिर मुझे अभी इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।